नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परंपरात्पर अखिलेश्वर आकरण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में दास का प्रणाम। मेरी परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में दास का प्रणाम एवं मेरे परम आराध्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का प्रणाम। बंधुओं, आइए हम लोग कथा में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने हेतु भगवान नाम आश्रय लें और अपने वाणी को पवित्र करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। 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 जय राधे 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 राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कल्याणकारी श्रीमद् भागवत महापुराण में आइए हम एक प्रसंग में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये देवासुर संग्राम कब हुआ और कैसे हुआ? तो आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर उनकी नृत्यांगना उर्वशी नृत्य कर रही थी। तभी भ्रमण करते करते वहीं दुर्वासा ऋषि पहुंच जाते हैं। और जब दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ तब महाराज उर्वशी ने अपनी गले की माला उतारी और उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। और दुर्वासा ऋषि के गले में जब माला डाली और हाथ जोड़ करके विनती करी कि हे स्वामी, मेरे पास आपके स्वागत के लिए केवल ये एक माला है और कुछ मेरे पास नहीं है। इस भेंट को, मेरी छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए। दुर्वासा ऋषि वहां से कुछ आगे बढ़े तो आगे इंद्र दिखाई पड़े। तो इंद्र ने अपने हाथी से उतर करके दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया तो दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद के रूप में अपने गले की माला उतार करके इंद्र को पहना दी। और जब इंद्र को वो माला पहनाई तो इंद्र महाराज उस समय भ्रमण पर थे। इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने अपने गले की माला उतारकर उस हाथी के गले में पहना दी। हाथी उस समय मस्ती में मग्न था, मस्ती में चूर था। तो हाथी ने वह माला उतार करके अपने पैरों तले रौंद दी, पैरों के तले कुचल दी उस माला को। दुर्वासा ऋषि खड़े होकर ये सब दृश्य देख रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे इंद्र, तू संतों की दी हुई प्रसादी को ठुकरा रहा है, जा हम तुझे श्राप देते हैं, तू लक्ष्मी से विहीन हो जा। जब ऐसा श्राप दिया तो महाराज असुरों को मालूम चला कि देवताओं को श्राप लग गया है। असुरों ने तुरंत स्वर्ग पर चढ़ाई की और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। देवता सभी भगवान नारायण के पास गए, प्रभु कुछ कीजिए। भगवान ने कहा जाओ, जाकर के सभी शत्रुओं से मित्रता कर लो, असुरों से मित्रता कर लो। बोले मित्रता कर लो, क्यों? बोले अपना काम बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, कुछ भी। बोले प्रभु इससे होगा क्या? बोले आप लोग ऐसा करना, दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करना, और जब समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा तो वो तुम पी लेना और अमर हो जाना। और अमर हो जाओगे तो वो तुम्हें दोबारा पराजित नहीं कर सकेंगे। बोले ठीक है। आज सभी देवता राजा बलि के पास गए। राजा बलि से कहा, अरे भैया, हम लोग एक ही पिता की संतान, कश्यप ऋषि की संतान है, माता ही तो अलग अलग है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में, पूरा संसार हंसता है, क्यों ना हम मिल जाएं। राजा बलि ने कहा अच्छा। इंद्र ने कहा, अरे हमसे डर लगता है, केवल 1 वर्ष की मित्रता कर लो, केवल 1 वर्ष की। उसके बाद यदि मित्रता सौदा मन अच्छा ना लगे, कुछ छल कपट लगे तो मित्रता तोड़ देना। इंद्र ने जब ऐसा कहा तो राजा बलि ने कहा ठीक है। अब महाराज बोले हम क्या करेंगे? क्या? बोले हम समुद्र मंथन करेंगे। बोले अच्छा ठीक है। अब समुद्र मंथन के लिए बोले मंद्राचल पर्वत को लेने चलो, वही उसी से समुद्र मंथन होगा। मंद्राचल पर्वत को लेने गए तो महाराज अत्याधिक भारी होने के कारण मंद्राचल पर्वत को वहीं रखना पड़ा। बोले अब क्या किया जाए? बोले भगवान विष्णु का ध्यान करो। सभी ने भगवान विष्णु को याद किया। आज भगवान ने सर्वप्रथम अजित अवतार धारण करके और समुद्र में मंद्राचल पर्वत को उठाकर रखा। बोली अजित भगवान की जय हो। बंधुओं, इसके पश्चात बोले अब रस्सी। बोले जाओ, जाकर के वासुकी सर्प को रस्सी बनाओ। वासुकी सर्प को लाया गया और रस्सी बनाया गया, और रस्सी बना करके मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन प्रारंभ होने के पश्चात कुछ हलचल हुई समुद्र में। किसी ने कहा अरे अरे भाई रुको रुको रुको, कुछ निकला, लगता है अमृत निकल पड़ा है, अमृत निकल गया है, जाकर के चेक करो। सभी देवता और राक्षस सभी दौड़ पड़े उस कलश की ओर जो कलश निकला था, और जाकर के देखा
तो वो अमृत नहीं, वो तो हलाहल विष था, कालकूट विष था वो। अब महाराज सभी देख करके उससे डर जाते हैं। वह अब इसे पिए तो कौन पिए, इससे कौन स्वीकार करेगा। सभी देवता और असुर डर जाते हैं, सभी पीछे हट गए। बोले यदि इसे ना पिएंगे तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा, और इसे यदि कोई पी लेगा तो वो मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा उसे, जो पी लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या किया जाए। बोले इससे तो एक देवताओं ने कहा कि महाराज, सभी ने मिलकर के कहा कि अरे ये तो केवल एक ही व्यक्ति है सामर्थ्यवान विष को पीने वाला, जो कि अवढरदानी है, वो भी कालों का काल है, जो कि महाकाल है। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का ध्यान किया। आइए हम लोग भी करते हैं कि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। आज सभी ने जब भगवान भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ का ध्यान किया तो महाराज भगवान शिव प्रकट हो गए और उस हलाहल विष का पान कर लिया, अपने कंठ में धारण किया, मुख में धारण नहीं किया, ना ही उसे पेट में लिया। क्यों? क्योंकि यदि अंदर उदर में उतारते उसे तो महाराज हृदय में भगवान प्रभु श्री राम विराजमान है, प्रभु श्री राम विराजमान है, प्रभु को कष्ट होता। और यदि मुख में रखते तो मुख में प्रभु राम का नाम रहता है, तब भी कष्ट होता। तो अपने कंठ में धारण कर लिया, तभी से भगवान नीलकंठ कहलाने लगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अब महाराज फिर मंथन प्रारंभ किया गया। दूसरे नंबर पर कामधेनु गाय निकली, और कामधेनु गाय किसको दे दी गई? बोले ऋषियों को दे दो, ऋषियों को दे दी गई। तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जो कि किसे दिया जाए? बोले राजा बलि को दे दो, राजा बलि को दे दिया गया। चौथे नंबर पर क्या निकला? चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। बोले इतना ऊंची सवारी करेगा कौन? बोले इंद्र को इसकी आवश्यकता है, इंद्र ऊंचे सिंहासन की चाहत रखते हैं, तो इंद्र को दे दिया जाएगी। तो इंद्र को वह ऐरावत हाथी दे दिया गया। बंधु पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली। बोले किससे दी जाए? बोले अजित भगवान को दे दी जाए, तो ये अजित भगवान को दे दी गई। इसके पश्चात छठवें नंबर पर कल्प वृक्ष निकला। बोलिए स्वर्ग की संपदा में सम्मिलित किया जाए, इसे स्वर्ग के लिए दे दिया जाए, इसे स्वर्ग के देवताओं को दे दिया गया। सातवें नंबर पर अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए दे दी गई। और महाराज आठवें नंबर पर भगवान की स्वयं पत्नी कौन? माता लक्ष्मी प्रकट हुई, बड़े सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई। और जब प्रकट हुई तो सभी देवता और असुर मोहित हो गए। बोले इससे मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा, आपस में झगड़ने लगे। और जब आपस में झगड़ने लगे तब महाराज भगवान नारायण ने कहा अरे रुको रुको, ये नारी का मामला है, स्त्री का मामला है, ये खुद अपने वर को चुन लेगी। हाँ, इसलिए सभी एक लाइन में बैठ गए। और सभी एक लाइन में बैठे, सबसे लास्ट में सबसे आखिरी में भगवान नारायण बैठे। लक्ष्मी जी ने किसी को पसंद नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी तो पहले से ही नारायण की है। लक्ष्मी मैया ने जा करके भगवान नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और 9वें नंबर पर जब मंथन प्रारंभ किया गया तो महाराज भगवान धन्वंतरी स्वयं, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। अब जब अमृत का कलश लेकर के निकले तो असुरों ने कलश छीन लिया और छीन करके भागे हैं। अब सभी देवता ने कहा प्रभु रक्षा करो, ये क्या हुआ, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया, ये तो असुर ऐसे तो अमर हो जाएंगे, कुछ हमारे हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो। तो 10वें नंबर पे भगवान ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। 10वां रत्न मोहिनी अवतार हुआ। भगवान जाकर के नृत्य करने लगे। मोहिनी भगवान, असुर जितने भी थे सभी ने भगवान के स्वरूप को देख करके सब मोहित हो गए, और जो आपस में झगड़ रहे थे सब शांत हो गए एकदम। भगवान नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने कहा अरे असुरों, क्यों आप लोग झगड़ रहे हो? अरे आप एक ही
पिता की संतान हो, कश्यप ऋषि की माता ही तो अलग अलग हैं। अरे आप काहे के लिए झगड़ रहे हो? असुरों ने मोहित होकर के कहा, देवी अब आप आ गई हो ना, अब झगड़ा नहीं होगा। बंधुओं, असुरों ने कहा, देवी आप लीजिए अमृत कलश और हम सभी को बराबर बराबर बांट दीजिए। आप सही कहती हैं, हमें नहीं झगड़ना चाहिए, हम भाई भाई हैं। मोहिनी भगवान ने कहा, नहीं नहीं, पहले ये बताओ विश्वास है कि नहीं, हम ऐसे नहीं बांटेंगे अमृत, पहले बताओ विश्वास है हमारे ऊपर? बोले खुद से भी ज्यादा। बोले तो दो हम बांटेंगे। राजा बलि बैठे थे सबसे आगे। बोले ऐसा करें राजा बलि, ऊपर ऊपर का जो पतला पतला अमृत है वो देवताओं को पिला देते हैं, और जो नीचे नीचे का गाढ़ा गाढ़ा होगा वो सभी असुरों को पिला देंगे। अब महाराज एक लोटा तो जल है, उसमें क्या गाढ़ा और क्या पतला, लेकिन भगवान नारायण का दिमाग है ये। भगवान नारायण आप तो जानते हो कितने चतुर हैं। एक ही देवता से सब लोग, सारे असुर एक ही देवता से चिढ़ते हैं, केवल एक ही से दुश्मनी है। किससे? भगवान नारायण से। तो महाराज भगवान नारायण ने सभी देवताओं को अमृत पिला डाला। तभी एक स्वर भानु नाम का राक्षस ने सब कुछ समझ गया और जाकर के सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठ गया, और सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठ करके उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने बताया कि प्रभु ये तो असुर है, इसने अमृत पान कर लिया है, और अमृत पान कर लिया है, ये तो अमर हो गया। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने तुरंत सुदर्शन निकाला और अपने सुदर्शन से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, तो दोनों राहु केतु बन गए महाराज। इसके पश्चात 11वां रत्न मदिरा निकली, जो कि असुरों को दे दी गई, और 12वें नंबर पर महाराज शंख निकला, भगवान नारायण को दे दिया गया। 13वें नंबर पर धनुष निकला, भगवान शंकर को दिया गया। 13वें नंबर पर बंधुओं धनुष निकला, भगवान शंकर को दिया गया। और 14वें नंबर पर बंधुओं चंद्रमा निकला, जो कि चंद्रमौली भी भगवान शिव को दे दी गई। अब तो महाराज जब भगवान देवताओं को अमृत पिला करके अंतर ध्यान हो गए, देवासुर संग्राम छिड़ गया, और जब संग्राम हुआ तो सभी असुर मारे गए, राजा बलि भी मारा गया। और राजा बलि जब मारे गए तो देवताओं के गुरु जो शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने सभी को संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया है। और राजा बलि ने देवगुरु शुक्राचार्य के चरण पकड़े हैं, बोले गुरुदेव आपने बचा लिया, नहीं तो आज तो मर ही गए होते। बंधुओं, इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। मैंने आपको समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई। बंधुओं, ये कल्याणकारी कथा जो कि ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे, इस भागवत ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे सभी भक्त विज्ञान के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, अनमोल गुरुकुलम के माध्यम से जो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, यदि इस दास की वाणी पसंद आई हो और हमारे सतगुरुदेव का यदि ये चैनल सब्सक्राइब यदि आप कर देंगे, एक लाइक कर देंगे, तो महाराज इससे धर्म का अधिक से अधिक प्रचार हो सकेगा। अधिक से अधिक धर्म का प्रचार जब होगा तो ये देश पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा और हमारी सनातन संस्कृति बहुत आगे बढ़ेगी। इसलिए सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आपका एक सब्सक्राइब बंधुओं बहुत कुछ कर देगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेटे या बेटी को आप इस गुरुकुल में डालना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर दिए गए हैं, उसमें आप संपर्क करके हमारे गुरुदेव से संपर्क करें नंबर पर। आज की वाणी को बंधुओं हम लोग यही विराम करते हुए बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।